touch. Time to light it up. Let's go. Get ready for it. Get これ ready が for 本 it. 物の経営だ。 Get ready 心 for 臓 it. を捧げよう。 Yeah, this is it. Oh! एपिसोड के स्टार्ट में डॉन क्रीक बोलता है, ये क्या हुआ? मेरा स्पेयर टूट कैसे गया? तुमने क्या किया? मैंने तो बस इसमें 5 पंचेस मारे। लगता है तुम्हारे स्पेयर के लिए वही काफी था। तैयार हो जाओ क्योंकि अगला पंच मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। पर वो लड़का भी उसमें काफी सारा डैमेज ले चुका है। मुझे नहीं लगता कि अब वो हिल भी पाएगा। क्या कहा? इसे कम मत समझो। ये टूट गया तो क्या? ये अभी भी तुम्हें मारने के लिए काफी है। यह कहकर वो फिर से लूफी के ऊपर हमला करता है, पर इस बार लूफी उससे बच के क्रीक के ऊपर बहुत सारा पंचेस मारता है और उससे क्रीक को एक खरोच तक नहीं आता। कमजोर, तुम बहुत कमजोर हो। ये कोई मामूली आर्मर नहीं है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर है जो तुम्हारे इन मामूली पंजे से नहीं टूटने वाला। तैयार हो जाओ स्ट्रॉ हैट, तुम्हारा मौत आ चुका है। यह कहकर वो अपने स्पीयर से लूफी को मारता है। लूफी उसके डैमेज को लेने के बावजूद भी उसके ऊपर अपने बाजूका से हमला करता है। बेकार की कोशिश कर रहे हो स्ट्रॉ हैट। ये आर्मर इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला। क्या आर्मर क्रैक खड़ा है? पर अब बहुत लेट हो चुकी है स्ट्रॉ हैट, क्योंकि अब तुम थक गए हो। अब तुम्हारा ये खेल खत्म होने वाला है। यह कहकर वो बहुत सारा बॉम्ब नीचे गिराता है, जिससे वहाँ एक बहुत जोर का धमाका होता है। पर उसके बावजूद भी लूफी उससे निकलता है और उसके ऊपर दोबारा से बाजूका यूज करता है और इस बार क्रीक का पूरा आर्मर ही टूट जाता है, जिसे देखकर उसके लोग एकदम से चौंक जाते हैं। इधर क्रीक एक नेट लूफी के ऊपर फायर करता है। बहुत हुआ, मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। अब मैं तुम्हें पानी में ही डुबो दूंगा। यह कहकर वो लूफी को लेकर पानी में जाने जाता है, पर तभी लूफी उस नेट से अपने हाथ और पैर को निकालकर अपने पैर को बहुत ज्यादा मोड़कर क्रीक को पकड़ता है और उसे बहुत बार घुमाकर उधर पटक देता है और खुद उस पानी में गिर जाता है और इसके साथ क्रीक का खेल खत्म हो जाता है। इधर यह देखकर पहले तो वहाँ कुछ क्षण के लिए शांति रहती है, क्योंकि उसके लोगों को अपने आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि डॉन क्रीक, जो आज तक किसी से भी नहीं हारे थे, वे एक बच्चे से कैसे हार गए। इधर वे कुक इस बात पर बहुत ही खुशी हो रहे होती हैं। इधर सांजी बोलता है, वे दोनों सच में कितने पागल हैं। अपने सपने को पूरा करने के लिए वे इतने हद तक जा सकते हैं। अगर तुम्हारा सपना देखना हो गया हो तो जल्दी पानी में जाओ और उसे बचाओ। वो खुद ऊपर नहीं आने वाला। क्या कहा? हाँ, डेविल फ्रूट यूजर को समुद्र नफरत करता है, इसलिए वो पानी में तैर नहीं सकता। क्या बुढ़े, ये तुम्हें पहले बताना था। यह कहकर सांजी तुरंत समुद्र के अंदर जाता है और बहुत ढूंढने पर वो लूफी को पकड़कर ऊपर ले आता है। इधर गिन ये सब देखकर पहले तो उसे यकीन नहीं होता, पर तभी वो रोने लगता है, क्योंकि वो डॉन क्रीक को एडमायर करता है। वो मानता था कि डॉन क्रीक ही इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है। इधर डॉन क्रीक बेहोशी की हालत में ही खड़ा हो जाता है और पागलों जैसा चिल्लाने लगता है कि मैं ही स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। यह देखकर उसके लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर उनसे वो नहीं रुकते। इधर तभी वह गिन आकर क्रीक को बेहोश कर देता है। सॉरी डॉन क्रीक, पर हम हार चुके हैं, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। इन सब के लिए सॉरी सांजी। पर क्या वो लड़का जब उठेगा तुम ये बात उसे कहोगे कि हमारा मुलाकात ग्रैंडलैंड में जरूर होगा, क्योंकि अब डॉन क्रीक का सपना अब मेरा सपना है। मैं हार्डली यहाँ से 2 घंटा तक ही लगता है जिंदा रह पाऊंगा, पर जब तक जिंदा रहूंगा इस सपने को लेकर जीऊंगा, क्योंकि उस लड़के ने मुझे बताया है कि सपना लेकर जीना क्या होता है। इन सब के लिए सॉरी सांजी, पर क्या तुम मुझे एक सिप दे सकते हो? उसके बाद हम देखते हैं तो सांजी उन्हें एक शिप देता है, जिसमें गिन अपने लोगों को लाद कर वहाँ से जाने लगता है। इधर तो ये पार्टी बोलता है, दोबारा यहाँ लौटकर कभी मत आना, क्योंकि ये है सी रेस्टोरेंट बराटी और हम है कुक फाइटर्स। उसके बाद हम देखते हैं तो लूफी एक जगह आराम कर रहा होता है और तभी अचानक वो अपना आँख खोलता है।
वो लोग कहाँ पर है? वो लोग जा चुके हैं तुम्हारी वजह से। तुम्हारा शुक्रिया। और जाते हुए गिन ने कहा कि वो तुमसे फिर मिलेगा ग्रैंड लाइन में। ओह, गिन ने कहा ठीक है, वैसे मेरा काम खत्म हो गया, मैंने अपना वादा निभा दिया, अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तो सांजी, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? सॉरी, पर नहीं, मैं एक पायलट नहीं बनना चाहता। मैं यहाँ का एक अच्छा कुक बनना चाहता हूँ, जिससे एक दिन वो बुड्ढा मेरे स्किल को एक्नॉलेज करे, और यही मेरा अब ड्रीम है। वैसे क्या तुमने ऑल ब्लू के बारे में सुना है? ऑल ब्लू? हाँ, ऑल ब्लू वो जगह है जो इस दुनिया के सब ब्लू यानी ईस्ट ब्लू, नॉर्थ ब्लू, साउथ ब्लू और वेस्ट ब्लू को मिलकर बनता है। कहा जाता है वहाँ पर इस दुनिया की सारी मछलियाँ इकट्ठा होती हैं। हम जैसे कुक के लिए वो जगह एक पैराडाइस है। सच कहूँ तो मैं वहाँ एक दिन जाना चाहता हूँ। उसके बाद वहाँ लंच टाइम हो जाता है और सांजी और लूफी खाना खाने के लिए अंदर आते हैं, तो वे कुक उन्हें बैठने के लिए शीट नहीं देते। और दूसरी बात, वे सांजी के द्वारा बनाए गए एक शुभ की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करते हैं, जिस बात पर सांजी बहुत ही गुस्सा हो जाता है। इधर से बोलते हैं, मैंने इससे बकवास खाना आज तक कभी नहीं खाया, ये कितना बकवास है। सांजी, तुम्हारा कुकिंग स्किल तो गिरते जा रहा है। ये सब सुनकर सांजी गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाता है। इधर लूफी वो शुभ को ट्राई करता है। ये क्या, ये तो बहुत अच्छा है, तुम लोग इसे खराब क्यों बोल रहे हो? ऑफ कोर्स ये अच्छा है। सांजी यहाँ का बेस्ट कुक है, उसका खाना सभी लोगों को बहुत ही पसंद आता है। पर हम एक्टिंग कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है अगर हमने एक्टिंग नहीं किया तो वो यहाँ से कभी नहीं जाएगा अपने सपने ऑल ब्लू को पूरा करने के लिए, क्योंकि वो इस रेस्टोरेंट को बहुत ही प्यार करता है। हे लड़के, तुमने कहा तुम्हें अपने शिप के लिए एक कुक चाहिए, राइट? तो तुम सांजी को अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? वो हमारे यहाँ का बेस्ट कुक है। और वैसे भी ग्रैंड लैंड जाना उसका बचपन से सपना रहा है, क्योंकि वो ऑल ब्लू को देखना चाहता है। और मुझे पक्का यकीन है कि अगर वो तुम्हारे साथ रहेगा तो उसका ये सपना जरूर पूरा हो जाएगा। नहीं, मैं उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि वो यहाँ से जाना नहीं चाहता। वो आप सबको और इस रेस्टोरेंट को बहुत ही प्यार करता है। मैं किसी को जबरदस्ती अपने सफर पर नहीं ले जा सकता। ओह, ये बात है। और अगर वो खुद तुमसे ये कहे तो? तब तो मैं पक्का राजी हूँ। उस जैसा कुक का हमारे शिप में होना बहुत ही अच्छी बात है। पर प्रॉब्लम ये है कि वो बेवकूफ कभी भी अपने मुंह से यह बात कहेगा नहीं। अब हम क्या करें? इधर सांजी बाहर बैठकर ये पूरी बात सुन रहा होता है कि तभी अचानक वहाँ योसाकू एक शार्क के मुंह में बैठकर वहाँ आता है। योसाकू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नामी कहाँ है और बाकी लोग कहाँ पर हैं? एक्चुअली बात यह है कि हम बिग सिस नामी को अभी तक पकड़ नहीं पाए हैं, पर उनके डायरेक्शन को देखकर हमने पता लगा लिया है कि वो कहाँ जा रही है। ये बात है, तो चलो उसे लेकर आए। एक्चुअली बात यह है कि वो जो जगह जा रही है वो बहुत ही डेंजरस जगह है। वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होगा, इसलिए हमें आपकी मदद चाहिए। इसलिए मैं आपको लेने आया हूँ। मुझे तुम्हारा बात समझ नहीं आया, पर चलो चलते हैं। यह कहकर लूफी और योसाकू वहाँ से जाने जाते हैं, पर तभी सांजी बोलता है, एक मिनट रुक जाओ। तुम्हारा और मेरा ड्रीम बहुत ही बेवकूफ भरा ड्रीम है, पर हमारे रास्ते सेम हैं। इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हारे शिप का कुक मैं बनूंगा। क्या सच में? यह तो बहुत अच्छी बात है, मैं तैयार हूँ। दोस्तों, आज से मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इसलिए आज तक मैंने जो बेवकूफियाँ, जो गलतियाँ की है उसके लिए मुझे माफ कर देना। सॉरी की कोई जरूरत नहीं है। हम तो थैंकफुल हैं कि तुम्हारे जैसा बेकार कुक यहाँ से जा रहा है। पार्टी, तुम सच में एक्टिंग करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्या तुम ये सब छिपकर सुन रहे थे? उसके बाद लूफी सफर के लिए बहुत सारा खाना वहाँ से ले रहा होता है। इधर तभी वहाँ सिर्फ आते हैं। स्ट्रॉ हैट, ये लो मेरा लॉग बुक जिसके पीछे डॉन क्रीक था। मैंने ग्रैंड लैंड में 1 साल से ज्यादा वक्त बिताया है और उन सब का रिकॉर्ड इसमें मौजूद है। अगर चाहिए तो तुम रख सकते हो। इससे ग्रैंड लैंड में घूमने में तुम्हें बहुत ही आसानी होगी। सॉरी, पर मुझे ये नहीं चाहिए। मैं अपना रास्ता खुद तय करूँगा। मुझे लग ही रहा था
तुम सच में एक इंटरेस्टिंग किड हो। इधर सांजी वहाँ से निकलने के लिए अपने सामान को सज रहा होता है और साथ ही अपने बिताए हुए यादों को भी समेट रहा होता है। उसके बाद सांजी अपना सामान साज कर बाहर आता है और लूफी के साथ निकलने जाता है। तभी से बोलते हैं, अपना ख्याल रखना सांजी। यह सुनकर सांजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलता है, आज तक मेरा ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ये कर्ज कभी नहीं उतार सकता। यह देखकर वहाँ के कुक भी रोने लगते हैं और सांजी अपना फाइनल अलविदा देकर वहाँ से चले आता है। उसके बाद हमें नामी की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक आइलैंड के बहुत ही करीब आ जाती है।